किशनगढ़ गांव में सब कुछ खुशहाली से चल रहा था। हर तरफ स्लोगन लग चुके थे, जिससे गांव की कुछ फीसदी आबादी अब जागरूक हो चुकी थी। शाम का समय था और कृष अपने छोटे से ऑफिस के कमरे में शनिवार शाम को दाल भात बना रहा था। जिसके बाद वो दाल भात को प्लेट में परोसकर खाने बैठा ही था कि तभी उसके दोस्त राजन का वीडियो कॉल आता है और उसे देखकर कृष कहता है, अरे राजन का वीडियो कॉल आ रहा है, इसको मेरी याद कैसे आ गई? कृष अपने बाल ठीक करता है और राजन की कॉल को रिसीव करता है और राजन वीडियो कॉल पर कहता है, और सचिन मेरा दोस्त कैसा है? कैसे कट रही है गाँव में जिंदगी? क्या बताऊं यार, सब लूल है। मैं तो बस एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एक बार क्लियर हो जाए तो मुड़कर कभी ना हो यहाँ। अबे तो इतना डिप्रेस क्यों होता है? सब ठीक होगा, मन लगा कर पढ़। एसएससी क्या यूपीएससी भी क्लियर कर लेगा। अरे मेरा रोना छोड़ यार, तू बता तू कैसे है? भाई मैं तो मौज में हूँ। आज वीकेंड पर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ ड्राइंग करने। तुझे याद करेंगे वहाँ बस। तू सही है यार, 1.5 लाख का पैकेज, मौज है तेरी तो। और मेरे को देख, मैं यहाँ दाल चावल खाता हूँ, कुएं का पानी पीता हूँ और मच्छरों को अपना खून पिलाकर सो जाता हूँ। कृष पानी का ग्लास उठाकर कहता है, ये ले चीयर्स, एटलीस्ट तू तो एंजॉय कर। कृष और उसके दोस्त की वीडियो कॉल खिड़की के पास से कान्हा देख रहा था, जो कृष का उदास चेहरा देखकर खुद से कहता है, सचिव जी ने गांव के लिए इतना कुछ किया है और आज वही उदास है। ऐसे तो नहीं चलेगा, लगता है इनको बिजली से मिलवाना ही पड़ेगा। चल कान्हा, हो जा शुरू। कृष उदास मन से दाल भात खाकर चादर तानकर सो ही रहा था कि तभी शॉल में खुद को ढके हुए एक शख्स कृष के दरवाजे पर दस्तक देता है और धीरे से कहता है, खोलो खोलो खोलो, जल्दी खोलो। अरे यार, अब इतनी रात को किसकी अम्मा भाग गई? क्या है ये, गांव वाले सोने भी नहीं देते। पता नहीं काले पानी की सजा काट रहा हूँ इस गांव में जब से आया हूँ। कृष मुंह बनाकर दरवाजा खोलता है क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही खराब था। जिसके बाद वो सामने शॉल से ढके आदमी को देखकर पहले तो डर जाता है, फिर कान्हा को पहचान कर कहता है, अबे तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? इतनी रात को मुझे परेशान करने आ गया। बड़ी मुश्किल से तो आंख लगी थी मेरी। अरे भैया, आपके लिए बिजली को लेकर आया हूँ। एक बार बिजली से मिल तो लीजिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी। बस एक बार मेरा इस गांव और यहाँ के पागल लोगों से पीछा छूटे तो मुझे तृप्ति अपने आप ही मिल जाएगी। कान्हा कृष की बात को अनसुना करके उसके कमरे में घुस आता है और अपने शॉल में से एक देसी ठर्रे की बोतल को निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है, इनसे मिलिए सचिव जी, ये है बिजली। पहले तो ये इस गांव में बहुत मिलती थी, लेकिन काली बहनिया की दुआ से अब ये इस गांव को छोड़कर जा चुकी हैं। इसलिए आपके लिए स्पेशली दूसरे गांव से इंपोर्ट करवाया हूँ। अच्छा ये, हाँ मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। क्या समझ बैठे? कुछ नहीं, छोड़ो। कृष कान्हा की बात सुनकर गांव की मूंगफली और नमकीन निकालता है और 2 कांच के ग्लास में पैक बनाने लगता है। तभी लाइट चली जाती है और ये देखकर कृष कहता है, धत तेरी की, बनोती तो मेरा साथ छोड़ती नहीं है। एक बिजली आई तो एक बिजली चली गई। कोई बात नहीं सचिव जी, कैंडल ड्रिंक करते हैं ना। क्या मतलब? ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। कान्हा ये बोलकर कृष को लेकर बाहर चला जाता है और ऑफिस के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर दोनों पीने लगते हैं और दोनों को थोड़ी सी चढ़ जाती है। जिसके बाद कान्हा कहता है, अच्छा हुआ भैया जी हमने अंदर नहीं पी, वैसे भी ये काम की जगह है। काम की जगह पर ऐसे काम नहीं करते। अब से हर शनिवार तू ही आ जाएगा, दोनों साथ में बैठ के पी भी लेंगे। वैसे भी इस गांव में इस बिजली के सिवा अब तक मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। ये बोलकर कृष और पैक बनाने लगता है और ये सब देखकर कान्हा कहता है, बस बस भैया, ये देसी शराब है, एकदम से दिमाग पर जोर मारेगी। मैं तो गांव का हूँ, झेल जाऊंगा, पर आप। अरे तो चुप कर बे। कृष कान्हा की नहीं सुनता और बहुत शराब पी लेता है, जिसके बाद उसे चढ़ जाती है। कान्हा को देसी शराब की आदत थी, इसीलिए वो इतनी पीकर भी अपने 2 पैरों पर लड़खड़ाता हुआ घर चला जाता है। लेकिन कृष के लिए तो दुनिया घूमने लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ अपने घर में आराम से सो रही काली को अचानक ही शराब की गंध आने लगती है, जिसके कारण काली खुद से ही नींद में कहती है, ये शराब की गंध? लेकिन गांव में तो शराब बंद है। फिर मेरा ही वहम होगा। सो जा काली, अब सपने तो बेकार आते ही थे तुझे। ये नई चीज और मत पाल अपनी जिंदगी में। काली इस गंध को अपना वहम समझकर सो जाती है और किशनगढ़ की नई सुबह एक नया गुल खिलाती है।
कृष पंचायत ऑफिस के बाहर बने चौथरे पर ही बेसुध पड़ा हुआ था। तभी उसकी नींद टूटने लगती है और जैसे ही वो अंगड़ाई लेते हुए जागता है, वो अपने चौथरे से जमीन पर गिर पड़ता है। तभी एक शराब की बोतल लुढ़कते हुए उसकी तरफ आती है और वो अपनी आंखें खोलकर सामने काली को देखकर कहता है, काली, तुम यहाँ कैसे? अरे सचिव जी, आपको काली नजर आ गई और हम सब लोगों का जमावड़ा नजर नहीं आया हैं? गुलशन की आवाज सुनकर कृष चौंक जाता है और आंखें खोलकर ढंग से देखता है तो पाता है कि आधा गांव उसके सर पर खड़ा है। जिसके बाद गुलशन अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है, सचिव जी, ये सब करने के लिए आप गांव में आए हो क्या? ताकि शराब पिए और मौज कर सके। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि इस गांव में शराब बंद करवा दी थी मैंने, मेरा मतलब सरकार ने, तो आप शराब लाए कहाँ से? कृष काली की बात सुनकर अपनी निगाहों से कान्हा को तलाशने लगता है, जो कि कृष की बाइक के पीछे छुपा हुआ था, जो कृष को देखकर उसे अपना नाम न लेने का इशारा करता है और उसका इशारा समझकर कृष चुप्पी साध लेता है और कुछ नहीं कहता कि तभी गांव का मनोज कहता है, सचिव जी, अगर रात की उतर गई हो तो जरा होश में आ जाइए, पंचायत ऑफिस में चोरी हो गई है। अरे ई का गांव भर को संभालेंगे जब ये खुद का ऑफिस नहीं संभाल पाए। क्या चोरी हो गई? कहाँ? कैसे? पंचायत ऑफिस में भाई, और कहाँ? और कंप्यूटर ले गए चोर। कैसे बकलोल आदमी हो, सरकारी ऑफिस को खुला छोड़कर नशे में धुत थे। ये सुनकर कृष खुद को संभालता है और ऑफिस में जाता है और देखता है कि क्या क्या चोरी हुआ है। तभी उसका ध्यान अपने सिस्टम पर जाता है और वो देखता है कि उसका मॉनिटर गायब है और ये देखकर कृष कहता है, ओह शिट, कोई मॉनिटर ले गया। अब मैं इसके बिना क्या करूँगा? करना क्या है? अब सचिव जी इस मॉनिटर के पैसे भरेंगे, वो भी अपनी जेब से। लो कर लो बात, ये हमारे देश और गांव के भविष्य हैं, जो खुद का भविष्य नहीं संभाल सकते। अरे यार, आप बेफालतू में चिंता मत कीजिए। मॉनिटर मेरी वजह से चोरी हुआ है तो मैं ही नया खरीद कर ले आऊंगा। बात मॉनिटर की नहीं, सरकारी संपत्ति की है, जो कि आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से चोरी होगा। वा ऊका का। अरे यार, अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो बता दो, इस्तीफा दे देता हूँ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। आज इतवार है, ऑफिस बंद है। नहीं, इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं। अब नया मॉनिटर बस कल ले आइए। ठीक है सरपंच जी। कृष ये बोलकर सबको वहाँ से भेज देता है। अब कृष ऑफिस में अकेला था। कृष आज कल से ज्यादा परेशान था और काली हैरान थी कि आखिर गांव में ये मॉनिटर चुराया किसने। तभी कृष देखता है कि उसका लाल रंग का कच्छा भी गायब है और वो खुद से कहता है, वाह गाँव वालों, मॉनिटर तो चुराया भी, मेरा कच्छा भी ले गए। कच्छा क्यों ले गए? बनियान क्यों नहीं ले गए? लो मेरी शर्ट भी ले लो, पैंट भी ले लो, सब कुछ ले जाओ। पागल हो गया हूँ मैं। कृष अब परेशान होने लगता है। तभी वहाँ कान्हा आता है और कहता है, सचिव जी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आजा आजा, तेरा ही किया धरा है बेटे। माफ करना सचिव जी, मेरी वजह से आपको मुंह की खानी पड़ी और लेने के देने पड़ गए। आपका गरीबी में आटा गीला हो गया। अगर तेरी कहावत पूरी हो गई हो तो मेरे को ये बता, अब यहाँ क्यों आया है तू? मेरा मत्था पहले ही सटका पड़ा है। सचिव जी, मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ तो मैंने सोचा कि कुछ पैसे आपको दे दूं, क्योंकि मॉनिटर तो दोनों की गलती की वजह से ही खोया है ना। देखो कितना अच्छा इंसान है ये, और मैं इसको ही सुना रहा हूँ। यार मैं कितना बुरा बन गया हूँ इस गांव में आके। ये लीजिए 132 रुपया, कुछ आप मिला लेना और नया मॉनिटर लाकर इन गांव वाले के मुंह पर मार दो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दीदी तो, अरे 132 रुपए में बस मॉनिटर थोड़ी ना आएगा। टीवी आएगा, लैपटॉप आएगा, स्कूटर आएगा, माउस आएगा, पूरा का पूरा कंप्यूटर आएगा। फिर भी कुछ पैसे बच जाएंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी खरीद लियो तू, ठीक है भाई? कृष और गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो सारा दिन काम करता है, लेकिन उसका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। वहीं काली अपने घर जाकर सोचती है, आखिर सरपंच जी का मॉनिटर चुराया किसने होगा? क्यों ना मैं ही अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों से चोर का पता लगाने की कोशिश करूं। वैसे भी मुझे आंखें बंद करके बहुत कुछ दिख जाता है, क्या पता चोर भी दिख जाए। काली इतना सोचकर अपनी आंखें बंद करके देखने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने गौरी आ जाती है और उसकी आंखें खुलवा कर कहती है, काली की बच्ची, तुझे शक्तियाँ क्या मिली
बात बात पर किसी की भी निजी जिंदगी में झांकने लगती हैं। गौरी की आवाज सुनकर काली आंखें खोलती है और गौरी को सामने देखकर कहती है, तू ना हमेशा ऐसे ही टाइम पर आती है जब मैं कुछ जरूरी करने वाली हूँ। मर के भी चैन नहीं है ना तुझे? काली की इस बात से गौरी उदास हो जाती है। ये देखकर काली बोलती है, माफ करना गौरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेकिन जैसे तू मेरे सामने अभी आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं तुझको छू नहीं सकती, गले नहीं लगा सकती। हाँ, मैं समझती हूँ कि तू कितनी अकेली है। शायद तभी भगवान ने मुझे मरने के बाद भी तेरे पास आने की इजाजत दे दी। अच्छा, अब देख ले जो देखना है। मैं जरा यमराज जी के पास हाजिरी लगवा कर आती हूँ। इतना बोलकर गौरी गायब हो जाती है और काली दोबारा से अपनी आंखें बंद करके चोर की शक्ल देखने की कोशिश करती है, जहाँ उसे लाल रंग का कच्चा चुराता कोई आदमी दिखता है, जिसे देखते ही वो अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, छी, मुझे तो चोरी देख रही थी, ये कच्चा क्यों दिख रहा है? छोड़ काली, रहने दे, वैसे भी आज इतवार है, घर में बहुत काम है। काली ये बोलकर अपना दिन घर के कामों में बिता देती है, जिसके बाद शाम के समय वो खुद से कहती है, पता नहीं सचिव जी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। काली, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है उनकी? पर वो भी तो गांव वालों की चिंता कर रहे हैं, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, उनके लिए कुछ बना कर ले जाती हूँ। काली इतना कहकर खाना बनाकर कृष के लिए लेकर जाती है और कृष उदास होकर पैसे गिन रहा था। 4000, 5000, 6000। हो गई गिनती पूरी सचिव जी? अरे काली, तुम यहाँ? अरे आओ ना, कैसे आना हुआ? वो मुझे पता था कि आपने कुछ खाया नहीं होगा, तो मैं आपके लिए लिट्टी चोखा लेकर आई थी। और बताइए, चोर का कुछ पता चला? अरे अगर चोर का ही पता चल गया होता तो मैं यहाँ पैसे थोड़ा ना गिन रहा होता। कल सुबह जाऊंगा मॉनिटर लेने। पूछ लूं क्या? चलो पूछ ही लेती हूँ। सचिव जी, कुछ और भी चोरी हुआ है क्या आपका? लाल कच्चा, वो भी नया। क्या बोले? कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं चोरी हुआ। कृष ने इतना बोला ही था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और कृष कहता है, तुम देख कर आओ, मैं मेरा मतलब तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ, ठीक है काली? ये बोलकर कृष दरवाजे पर जाकर देखता है तो वहाँ उसका मॉनिटर रखा हुआ था, वो भी एक चिट्ठी के साथ। वो उस चिट्ठी को उठाता है और उसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी उमड़ आती है और वो काली को आवाज लगाता है, देखो काली, चोर कितना भला इंसान था, मॉनिटर वापस कर गया। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ये चिट्ठी कैसी? माफ करिए सचिव जी, ये हम टिबिया समझ कर ले गए थे, लेकिन हमरे किसी काम का ना ही निकला ही, इसलिए लौटा रहे हैं। बाकी कच्चा ना ही देंगे, वो हमरे बिल्कुल फिट आ गया है। बाकी एक ठो गुजारिश है, अगली बार ऐसा दरवाजा खुला करके सोइएगा ना, तो अपना कोई गुलाबी कच्चा बाहर रखिएगा। का है ना, गुलाबी रंग हमारी जोरू का मनपसंद रंग है, ई गाँव का शरीफ चोर। क्या लिखा है चिट्ठी में? कृष काली के मुंह से ये सुनकर हड़बड़ाहट में चिट्ठी मोड़कर खा जाता है और कहता है, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं है इस चिट्ठी में। फिर खाई क्यों? सचिव जी, अगर इतनी ही भूख लगी थी तो मैं लाई थी ना लिट्टी चोखा। तुम्हारा लिट्टी चोखा खाने से अच्छा तो मैं ये कागज खा लूं। काली ये सुनकर मुंह बना लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी कृष उसे पीछे से आवाज देकर कहता है, अरे काली जी, मजाक था, दिल पर मत लेना। और हाँ, खाने के लिए शुक्रिया। काली कृष की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी और कृष भी दरवाजा बंद करके अपनी एसएससी की तैयारी करने बैठता है। जिसके बाद हर बार की तरह गांव में लाइट चली जाती है और कृष चिढ़कर कहता है, अरे यार, ये पनौती गाँव भी ना 24 में से 7-8 घंटे तो लाइट गायब रहती है यहाँ, हद है। कृष तंग आकर किताब बंद करके सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो पंचायत ऑफिस के बाहर कान्हा उसे आवाज देता है, सचिव जी, सर जी उठे क्या नहीं? नहीं, मैं कहाँ उठा हूँ, मैं तो सपने में चल रहा हूँ। हट जरा, मुंह धोने दे। कृष पंचायत ऑफिस के सामने हैंडपंप से पानी निकालकर मुंह धो रहा था तो कान्हा उसे गुस्से में देखकर कहता है, क्या हुआ सर जी, कौनो चीज से परेशान हो क्या? मैं सभी चीजों से परेशान हूँ। रात को पढ़ने बैठता हूँ तो लाइट चली जाती है। बताओ, काम के बाद रात को ही तो टाइम मिलता है पढ़ने का, अब उसमें लाइट चली जाएगी तो मैं कैसे पढ़ूंगा? हाँ, गांव में लाइट की तो बहुत दिक्कत है, लेकिन एक आइडिया है सर जी। आज की पंचायत मीटिंग सोलर लाइट को लेकर होने वाली है, तो क्यों ना एक लाइट पंचायत ऑफिस के बाहर लगवा लो, बहुत चल जाता है, आराम से पढ़ लेंगे आप। कान्हा की बात सुनकर कृष भी इस बारे में बहुत सोचता है। जिसके बाद कुछ देर में पंचायत ऑफिस में सारे वार्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है, जहां सरपंच गुलशन,
काली सरपंच की असिस्टेंट के रूप में मौजूद थी। साथ ही कृष व कान्हा भी बैठे थे। तभी सरपंच गुलशन धीरे धीरे एक फाइल को खोलने में लगे हुए थे। अरे ये प्रधान जी जब तक फाइल खोलकर पढ़ने लगेंगे तब तक तो शाम ही हो जाएगी। कृष चिढ़कर फाइल खोलकर गुलशन को दे देता है, जिसके बाद गुलशन अपने कुर्ते की जेब में अपना चश्मा तलाशने लगता है और कृष चिढ़कर कहता है, अरे सर, आप अपनी आंखें जब तक तलाश करेंगे तब तक तो मेरी आंखें कमजोरी हो जाएंगी। तो सचिव जी आप क्यों नहीं ले लेते गुलशन काका से फाइल? आपका और सबका टाइम बचेगा, मुझे भी स्कूल के लिए निकलना है। हाँ ये सही है सरपंच जी, मैं पढ़ता हूँ, लाइए मुझे दीजिए, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे तब तक तो रात हो जाएंगी ना। ठीक है सचिव जी, लीजिए, अब पढ़कर भी बता दीजिए वार्ड मेंबर को। कृष फाइल पढ़कर सबको बताता है कि ये प्रोजेक्ट गांव में सोलर लाइट लाने के लिए है। 11 लाइट सरकार की तरफ से किशनगढ़ को दी जाएगी, जिस पर सरपंच कृष को टोकता हुआ कहता है, सचिव जी 11 सोलर लाइट मिल रही है, लेकिन 10 लाइट तय हो चुकी है कि कहाँ लगनी है। कहाँ सरपंच जी? हम बताते हैं दीदी। 8 लाइट तो बोर्ड मेंबर्स के यहाँ, एक सरपंच जी के यहाँ और एक उप प्रधान जी के यहाँ, इसलिए बची एक लाइट उसी का फैसला होना है। अरे उप प्रधान तो यहाँ है ही नहीं, फिर उनके यहाँ लाइट लगाने का क्या मतलब? अरे वो सोमनाथ है ना उप प्रधान, उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आया, शहर रहकर ही अपना इलाज करवा रहा है। क्या है ना, उसकी बीमारी थोड़ी ऐसी है कि वो सबके सामने बता ही नहीं सकता, समझ गए? क्यों, ऐसी भी क्या बीमारी है? हाँ बवासीर हो गया है ना उनको। कौन सी, खूनी या मस्सा? चुप बुड़बक, अरे ऐसे किसी की बीमारी को बड़ी महफिल में नहीं बताते भाई। बेचारे 4 लोगों में उठने बैठने लायक नहीं रहे। कहा है ना, बैठेंगे तो दर्द तो होगा ही ना। कहाँ फंस गई मैं? ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं ये लोग सोलर लाइट की बात करने आए हैं या बवासीर पर चर्चा करने। मैं जाऊँ क्या यहाँ से? स्कूल के लिए भी लेट हो रहा है। कृष काली के चेहरे के एक्सप्रेशन समझते हुए उस मीटिंग में जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बस कीजिए आप सब, ये सब दवा खाना नहीं पंचायत की बैठक है। ये सब छोड़कर काम की बात कर लें आप। अब बताइए 11वीं सोलर लाइट कहाँ लगाई जाए? तभी झुमरी देवी सीधे पल्ले की साड़ी पहने, बड़ी सी कुमकुम की बिंदी लगाए, मुंह में पान का बीड़ा दबाए वहाँ आती है और मुंह में पान भरे बोलती है, अरे तुम भी ना इतनी जल्दी में घर से निकले कि अपना मोबाइल ले जाना भूल गए। कब से घर में पड़ा पड़ा बज रहा है और हमरे कानों से खून निकलने को है। लो पकड़ो। जल्दी, ये जल्दी चल के भी लेट ही पहुँचते हैं। अरे प्रधान जी, झुमरी जी, आप आइए आइए। वैसे बस यही चर्चा कर रहे थे कि 11वीं सोलर लाइट कहाँ लगवाए। अच्छा तो ये है प्रधान जी की पत्नी? अरे इमे इतनी सोचने की कोनो बात नहीं है। जब एक सोलर लाइट प्रधान जी के घर के बाहर लगेगी तो दूसरी भी वहीं लग जाएगी ना। एक को दरवाजे के बाईं तरफ, एक को दरवाजे के दाईं तरफ। अरे प्रधान पत्नी, ये तो कानों का झुमका नहीं जो एक को बाईं तरफ लग जाए तो एक को दाईं तरफ लग जाए। ये लाइट है, लाइट समझी? अब ट्यूबलाइट कहीं की। अच्छा ऐसी बात है तो एक लाइट हमारे मायके में लगवा दो। अरे मुझे लगा था ये झुमरी देवी तो थोड़ी बहुत समझदार होगी ना, पर ये भी काला अक्षर भैंस बराबर ही निकली। ये कान्हा भी कुछ नहीं बोल रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, पंचायत ऑफिस गांव के बीच में पड़ता है, तो हम एक लाइट पंचायत ऑफिस के बाहर ही लगवा देते हैं। क्यों कान्हा? कान्हा? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो फिर तय रहा, 11वीं लाइट पंचायत ऑफिस के बाहर लगेगी। अरे वाह सरपंच जी, दिल खुश कर दिया आपने। हमरी तो आजकल कोई सुनता ही नहीं है। झुमरी ये बोलकर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गुलशन कहता है, अरे सुनो, अरे सुनती, अरे मेरी बात तो सुनो भाई। इतना कहकर गुलशन भी उसके पीछे चला जाता है। अब कृष खुश था क्योंकि लाइट उसके ऑफिस के बाहर लगनी थी और वो देर रात तक आराम से पढ़ सकता था। जिसके बाद सब अपनी दैनिक दिनचर्या को निभाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और काली भी स्कूल में पढ़ाने के लिए निकल जाती है। दिन में स्कूल का काम खत्म करके वो पंचायत ऑफिस जाती है, जहाँ गुलशन और कृष साथ बैठकर कुछ कागजों को ताड़ रहे थे और ये देखकर काली कहती है, अरे गुलशन काका, आपका चश्मा मिला कि नहीं अब तक? अरे कहाँ बिटिया,
अब तेरी काकी भी मुंह फुलाए बैठी है, अब ये मेरी मदद तो करेगी नहीं। अच्छा तू एक काम कर, कृष के साथ घर घर जाकर उनके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा ले आ। ठीक है काका, अब कर भी क्या सकते हैं। गुलशन के कहने पर काली कृष के साथ गांव में घर घर रहने वाले परिवार के सदस्यों का ब्यौरा ले रही थी और इस काम में शाम हो जाती है, जिसके बाद सारे कागजात रखकर काली घर निकलने को होती है तो कृष उसे रोकते हुए कहता है, काली घर जा रही हो? नहीं सचिव जी, मुझे इस गांव में ना भटकने का काम भी मिला है, तो अब मैं वही करने जा रही हूँ। तुम लड़कियां किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकती क्या? आप भी तो अपना दिमाग लगाइए। माना आप पंचायत ऑफिस में लाइट लगने से खुश है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खुशी में आप ये भी भूल जाए कि आप कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। अब काम खत्म करके मेरे पास तो घर जाने का ही काम बचा है, तो सीधी सी बात है वही जाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ना तो कमजोर हूँ और ना ही डरपोक कि मुझे किसी की जरूरत हो। हाँ तुम काली द वुमन वॉरियर हो, मैं जानता हूँ तुम्हें, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए मुझे अपने साथ चलने दो, क्योंकि मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि किसी लड़की को अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ते। अच्छा ठीक है, अब आप इतना बोल रहे हैं तो चलिए, लेकिन पैदल चलना होगा। बोलिए मंजूर है? जिसके बाद काली और कृष पैदल आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ता सुनसान और अंधेरे भरा था, जिसके कारण एक जगह काली का पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है और कहती है, आए मेरी कमर। अरे काली, ये क्या, तुम कैसे गिर गई? ये बोलकर काली कृष को भी खींच लेती है, जिसके बाद कृष कहता है, अरे इस गांव में सब पागल हैं। चलो तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? मुझे तो नहीं लगी होगी, आप अपनी सोचो। और ये रास्ता है ही खराब, यहाँ आसपास घर कम है ना, तो लोगों को रास्ता नजर ही नहीं आता और लोग गिर पड़ते हैं। वो पड़ोस की कमला काकी है ना, वो तो बहुत बूढ़ी है, वो भी इस रास्ते से गिर पड़ी थी बेचारी। तो इस रास्ते पर कुछ बोला क्या आपने? अरे नहीं नहीं, लो तुम्हारा घर आ गया। कृष काली को उसके घर तक छोड़ने आ जाता है और फिर काली कृष को बाय कहकर अपने घर चली जाती है। लेकिन ये सब पड़ोसन भाग्या अपने घर के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी, जो काली को कृष के साथ आता देखकर मन ही मन भूनते हुए कहती है, करिया के कुछ ज्यादा ही पंख खुल गए हैं। बताओ कोनो शहरी बाबू छोड़ा है इसने जिससे बात ना की हो। पहले वो फैक्ट्री का मालिक हर्ष और अब ये नया सचिव करिश। काली है तब इसका ये हाल है। तनिक रंग साफ होता तो ना जाने ये लड़की कितने लड़कों को अपने पीछे नचाती। भाग्या मुंह बनाते हुए घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह कृष काली के सुनसान रास्ते वाली बात पर गौर करते हुए दोबारा से वार्ड मेंबर्स और गांव के लोगों की मीटिंग बुलवाता है, जिस पर कान्हा कृष से इसके पीछे का कारण जानते हुए कहता है, क्या हुआ सर जी, अचानक से वार्ड मेंबर की मीटिंग? कल ही तो फाइनल हो गया सब, तो अब क्या काम है? नहीं कान्हा, मैंने कुछ सोचा है, वही सबके सामने बताना है। तो कुर्सियाँ लगा, सब आते होंगे। कोई नहीं कृष, कभी कभी खुद की खुशी को छोड़कर दूसरे के बारे में भी सोच लेना चाहिए भाई। कुछ देर में सब वार्ड मेंबर्स के सदस्य काली, कान्हा, कृष, झुमरी देवी और गांव के अन्य लोग मीटिंग में मौजूद थे और गुलशन कहता है, मैं गांव वालों के आगे सोलर लाइट के इस कागज पर दस्तखत कर दूं। गुलशन की बात सुनकर कृष उसे फाइल और कलम दे देता है, जिसके बाद जैसे ही गुलशन दस्तखत करने को होता है तभी कृष कहता है, रुक जाइए सरपंच जी, दस्तखत से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। अब 11वीं लाइट पंचायत ऑफिस के बाहर नहीं लगेगी। सचिव जी, वो लाइट ऑफिस के बाहर नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? 11वीं लाइट गांव के मोड़ पर लगेगी, जहां सब आते जाते हैं, जहां कमली काकी गिर गई थी, इसलिए लाइट वहां लगेगी ताकि गांव वाले उस पगडंडी से जाते हुए गिरे ना और उनको चोट ना लगे। वाह सचिव जी वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। हमें नहीं पता था कि आप गांव वालन के बारे में इतना सोचते हैं। ये लो 10 रुपए। और सचिव जी, फिर आपकी पढ़ाई का क्या? वो सब होती रहेगी, लेकिन पहले गांव वालों के बारे में सोचना मेरा फर्ज है। कृष की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और गुलशन फाइल पर दस्तखत कर देता है, जिसके बाद झुमरी देवी भी कृष के पास आकर प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। ऐसा फैसला तो प्रधान जी भी नहीं ले पाते। झुमरी देवी ये बोलकर गुलशन के साथ चली जाती है और सब लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं।
जिसके बाद काली बहुत कुछ कृष से बोलना चाहती थी पर उसे शब्द नहीं मिलते, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और कृष भी अपने कामों में लग जाता है। रात के समय जब कृष लाइट जाने पर मोमबत्ती जलाकर पड़ रहा था तो मोमबत्ती खत्म होने वाली थी। तभी कोई उसके घर का दरवाजा बजाता है। कृष जाकर देखता है तो वहाँ एक इमरजेंसी लाइट रखी थी, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी थी। सचिव जी, अब आप रात के अंधेरे में आराम से पढ़ सकते हैं। अब ये काली रात आपको परेशान नहीं करेगी, पर ये काली जरूर करेगी। कृष ये पढ़कर बहुत खुश होता है और दरवाजे को बंद करके लाइट ऑन करके पढ़ने लगता है। रात बीतती है, जिसके बाद अगले दिन से गांव के अंदर सोलर सिस्टम लगने का काम शुरू होता है और किशनगढ़ प्रगति के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ता है।